आप साहब ने तरतीब की बात ही में एक शेर पढ़ता हूँ, भैया इसको कम करो यार, जब हम पढ़े थे इसको कम कर दिया करें। एहसान क्यों ना माने जमाना हुसैन का, सबके लिए खुला है खजाना हुसैन का, सबके लिए खुला है खजाना हुसैन का। और सजदे से सर उठाए ना जब तक थे पुष्ट पर, सजदे से सर उठाए ना जब तक थे पुष्ट पर, कितना ख्याल रखते थे नाना हुसैन का, कितना ख्याल रखते थे नाना हुसैन का। नाना रसूल बाप अली माँ है फातिमा, नाना रसूल बाप अली माँ है फातिमा। कितना हरा भरा है घराना हुसैन का, कितना हरा भरा है, कितना हरा भरा है घराना हुसैन का। देखें संजीदगी का माहौल पैदा करें। जो लोग दाहिने हाथ पर हैं, कमेटी के लोग वहां पे खड़े हैं, अराकीने जलसा और रजाकार वॉलंटियर हजरात आप वहां पे रहें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आलिम हाफिज कारी होने के साथ साथ आजकल दुनियावी इल्म भी हासिल करना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्टेज पर इस वक्त मुफक्किर मिल्लत कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इकरारुल हक साहब क़िबला शमसी, लेक्चरर प्रोफेसर नूरुद्दीन खान पीजी कॉलेज अखलेपुर जौनपुर यहाँ पर बैठे हैं। और बेपनाह अल्लाह का एहसान है कि जब ऐसे आलिम दीन मिलते हैं मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, और आपका भी होना चाहिए। अब आई संजीदगी के साथ अब आप बैठे, कुछ देर संजीदगी के साथ कुछ अच्छी बातें, जिस ऐसी बातें जिन बातों से आपके अंदर इनकलाब, आपके फैमिली में इनकलाब, आपके गांव में इनकलाब, आपके इलाके में इनकलाब पैदा हो जाए। आइए मैं मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना इकरारुल हक साहब क़िबला शमसी से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से तमाम सामीन नवाजें। आइए इस्तकबाल कर ले, तमाम लोग इस्तकबाल करें और नारा लगा ले, नारे तकबीर, और भी नारे के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबरे नूर पे जलवा फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब क़िबला रज़वी, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व दीगर उलमाए इज़ाम व हुफ़ाज़े इज़ाम व शोराए इस्लाम, समाअत कर रही प्रधान नशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर निहायत अदब व एहतराम के साथ आक़ाए करीम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कस्बना में दुरूद पाक पेश फरमाएं और ज़्यादा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, वक्त भी ऐसा मिलता है कि जिसमें तकरीर करना मुश्किल ना होकर के बल्कि मुहाल बन जाता है। तकरीर करना मुश्किल ना बन करके बल्कि मुहाल में समझता। बहरहाल बड़ा शोर शराबा था,
मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु अली वल नूरानी ने एक मुदल्लल और मुफस्सल और मुकम्मल तकरीर आपके सामने पेश कराई और आप अच्छी तरह से महसूस हो रहे थे। और अभी इसके बाद वो उस्ताद मुकर्रमी हजरत हाफिज व कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु अली वल नूरानी गाज़ीपुरी तशरीफ फरमा है। आप एक बेहतरीन खिताब समाप्त फरमाएंगे। नाचीज अपने उस्ताद मुकर्रमी हुक्म की तामील करते हुए बग़र्ज़े हुसूल बरकत चंद मिनट के लिए हाजिर आया है। मेरी बातों को बहुत समाप्त फरमाए और उसके पहले ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए। अगर ये शेर समझ में आ गया तो तकरीर समझ में आ गया। बड़े अफसोस की बात है, वो शोरो शराबा ना मालूम किस नजरिए से समाप्त करते। अभी जो है मुफ्ती साहब ने इतना मसला बताया। आप नाक को समझते हैं, नाक को अपने सराखों पर रखते हैं माशाअल्लाह, लेकिन तकरीर को इतने पीछे क्यों छोड़ देते हैं? उलमा से इतनी दूरी क्यों अपनाते हैं? मेरा ये शेर सुनिएगा, बड़ा पुराना शेर है और हम लोग भी तकरीर करते करते इतनी महारत हो चुकी है कि मजमा बैठता कब है, भागता कब है, सुनता कब है और खामोश कब रहता है। तो सुनिए मेरी बात, तूफाने नूह लाने से चश्म फायदा क्या, तूफाने नूह लाने से चश्म फायदा क्या, दो बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। उलमा तो खामोश बैठते हैं तो आप अंदाजा लगा लेते हैं। एक मरतबा मौलाना सगीर जोकनपुरी गौसपुर में तकरीर करने के लिए आए। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं जानता हूं कि कैसे लोगों की तवज्जो अपनी तरफ की जाती है। तो राही गस्तवी नाक पढ़ रहे थे। अब जैसे राही गस्तवी अपनी नाक को खत्म किए, वैसे एक तरफ से पूरा मजमा, एक भी आदमी बैठा नहीं था। तो मौलाना सगीर जोकनपुरी साहब को गुस्सा आ गया। कहा, हरकत सुखन न गुफ्ता बादशाह, ऐबो हुनर न होता बादशाह। जब तक मर्द कोई बात नहीं कहता है उसका ऐबो हुनर छुपा रहता है। तूने हमको कैसे जान लिया कि कैसा बोलते हैं? अरे बैठो तो वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने मौजू पर शेर पेश कर रहा हूं, अगर समाप्त कीजिएगा। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं और इसे नाज़िल किया जिसने उसे रहमान कहते हैं। और सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को। जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। और इसके बाद का शेर हमको समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने एक शेर बनाया और इसी में मिलाया। शरफ हासिल हुआ जिसको नबी की नाज़खानी का, शरफ हासिल हुआ जिसको नबी की नाज़खानी का। हम उस पर नाज करते हैं जिसे हसान कहते हैं, हम उस पर नाज करते हैं जिसे हसान कहते हैं। जरा सा गौर से सुनिएगा, ये कुरान है, ये कुरान है। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस, कहते हैं नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर आधा हकीम है तो खतरे में जान है, अगर आधा मुल्ला है तो खतरे में ईमान है। आखिर ये बात कहां से आती है? कुरान के ऊपर एतराज़ात कहां से होते हैं? उसके ऊपर तरह तरह की जो है बातें क्यों की जाती हैं? आखिर कुरान को बगैर पढ़े कुरान की अजमत को समझा कैसे जाता है? मैं कहता हूं पूरे दुनिया में कोई माई का लाल इस तरह का पैदा नहीं है जो कुरान पढ़े और कुरान के अंदर कोई नुक्ता निकाल दे।
ये कलामुल्लाह, वाह वाह, बेशक ये किसी इंसान का कलाम नहीं है जिसको हाफिजों ने अपने सीने में रखा है, अपने दिलो दिमाग में रखा है। जरा अज़मत कुरान पर एक बात हुआ है, अरब में सबसे बड़ा आलिम कौन माना जाता था? जो बढ़िया किस्म से अरबी में शायरी कर लेता था। नाबगा है, इमरुल कैस है, जिन लोगों ने दर्स में पढ़ा होगा वो जानते। इस तरह के बड़े बड़े शोरा जो अरबी में बेहतरीन शायरी कर लेते थे, उसको ये माना जाता था कि ये सबसे बड़ा नाम है। इसी तरह से अरब में बड़े बड़े शोरा हज़रात अपने फन का मुजाहिरा करने के लिए, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अशार लिखते थे और खाने काबा की दीवारों पर चस्पा करते। और जब तमाम तकियां चस्पा हो जाती थी तो जो सबसे बड़का शायर होता था वो निकलता था और उसको चेक करता था। जहां भी कोई गलती होती थी नोट लगा देता था, जहां कोई गलती थी नोट लगा देता था। कभी कोई तख्ती इस तरह की बचती नहीं थी जिस पर वो नोट न लगाता, जिस पर वो नोट न लगाता। बड़े गौर से हमारी बात समझ लीजिएगा, जिस पर वो नोट न लगाता हो। अब इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन हबीबे मुर्तज़ा नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग में अपने आप को वक़्फ़ किया। और लोग कहते थे मोहम्मद जो कह रहे हैं ये सही नहीं है, ये झूठी बात है। तो सहाबा किराम ने सोचा कि लाओ हम भी एक सूरत कुरानी को एक तख्ती पर नक्श करते हैं और नक्श करने के बाद ले जाकर के चुपके से खाने काबा की दीवार पर चस्पा कर देते हैं। देखते हैं ये अरब का सबसे बड़ा शायर इसमें लगाता है, इसमें कौन सी नोट लगाता है। सहाबा किराम ने ये तजवीज़ को सोचा, इस हिकमत को सोचा और सोचने के बाद एक तख्ती पर सूरत कुरानी को नक्श किया। वो कौन सी सूरत थी? इन्ना कन्ना कल कौसर फसली दी रब्बिका फनहर इन्ना शानिका हुवल अकबर। इस सूरत को नक्श किया और नक्श करने के बाद ले जाकर के खाने काबा की दीवार पर चस्पा कर दिया। और जब तमाम तकियां चस्पा हो जाती है तो जो सबसे बड़ा शायर वो सादु शोरा, वो सादु शोरा निकलता है और एक तरफ से नोट लगाना शुरू करता है। ये गलती है, ये गलती, इसका रतीब गड़बड़ है, इसका काफिया गड़बड़ है, इसमें फसाद की कमी है, इसमें बलागत की कमी है, इसमें ये है, इसमें ये है। नोट लगाता हुआ चला जाता है और नोट लगाते हुए जब नोट लगाता हुआ चला जाता है, जब उस तख्ती के पास पहुंचता है जो सूरत कुरानी की तख्ती है, एक बैंक पहुंचता है और पहुंचने के बाद ठहर जाता है, देखना शुरू करता है कि ये लाओ, अरे ये कौन सा शेर भाई। न रदीफ समझ में आ रहा है, न काफिया समझ में आ रहा है, न इसकी बलागत समझ में आ रही है, न इसकी फसाहत समझ में आ रही है। इस मंजर को सहाबा किराम दूर से देख रहे थे कि अगर अरब का ये उस्ताद छोरा अगर कुरान में आग लगा दिया तो कुरान भी छक्के मारे में आ जाएगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग और भी कीचड़ उछालने लगेंगे। बहुत खौफ था, बड़ी डर, बहुत डर था, बड़ी दहशत थी। देख रहे थे कि आखिर ये शायर खड़ा क्यों है, आखिर ये खामोश क्यों है, क्यों नहीं कुछ लिख देता। आखिरकार वो शायर बहुत देर तक खड़ा रहा। उसके बाद उसने अपने कलम को निकाला, अपना कलम निकाला और उसके नीचे कलम निकाल करके उसके नीचे कुछ लिख दिया और लिख करके चला गया। सहाबा किराम दौड़ करके जाते हैं और दौड़ करके जाने के बाद देखते हैं, जानते हैं क्या लिखा था? शायर था। आज के शायरों जैसा नहीं, बुरा मत मानिएगा। जो शायर है वो शायर है, जो शायर है वो शायर है, और जो शायर नहीं है वो नहीं शायर है। सुनिए, सहाबा किराम जाते हैं, दौड़ करके देखते हैं कि आखिर इसने लिख दिया है क्या। तो जब जाते हैं देखते हैं तो उसने जानते हैं क्या लिखा था।
कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसके नीचे लिखा था हाज़ल कलाम लैसा बिकलामिल बशर। ये देखिए इंसान का कलाम। ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। सहाबाए किराम ने उस तकरीर को उखाड़ लिया और पूरे अरब में बाबा के दोहल ये कह दिया कि देखो मेरे आका पर जो कलाम नाजिल होता है तुम्हारे सबसे बड़े शोरा ने लिख दिया है हाज़ल कलाम लैसा बिकलामिल बशर। ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। यानी अगर आप सालिक किताबों वाली को समझ रहे हैं तो ताकीदन इस शेर को फिर से सुन लीजिए। किताबों में जो असल है उसे कुरान कहते हैं और उसे नाजिल किया जिसने उसे रहमान कहते हैं। और सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। ऐ प्यारे मुसलमान, अगर सुनना है निशान पकड़ ले हाथों में जूता और खोल दो मौसम कुरान और देख ले हर का फरमान। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ज़ालिका किताबुल्लाह ला रैब फीह वासिल दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।